हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 2 लहासा की ओर के प्रश्न उत्तर लेंगे। इसके हमने 2 भाग बनाए हैं। इसमें आपको प्रश्न 10 तक करने हैं। पहले 5 प्रश्न हम इसी भाग यानी भाग 1 में लेंगे। तो पहले प्रश्न पर आने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। थोनला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? बच्चों, आपको याद होगा जब मैंने ये पाठ एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में लेखक अपनी 2 यात्राओं के विषय में बताता है। पहली यात्रा जब ये पाठ लिखा था, दूसरी यात्रा जो लेखक ने लहासा के लिए 5 साल बाद यात्रा की थी। तो 5 साल में तो बहुत अंतर आ जाता है, तो उसी के आधार पर हमें इसका प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो? पहली यात्रा के दौरान वहाँ पर यात्रियों के लिए वैसी व्यवस्था नहीं होगी कि बिना जान पहचान का कोई व्यक्ति रह सके, परंतु पहली यात्रा में लेखक के साथ सुमति, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके साथ थे और सुमति के वहाँ पर काफ़ी जान पहचान के लोग रहते थे, जिसके कारण उन्हें वहाँ पर भिकमंगे होने के बाद भी काफ़ी अच्छा स्थान रहने के लिए मिल गया था। परंतु 5 साल बाद जब वे भद्रवेश में उसी स्थान पर पहुँचे थे तो उन्हें वहाँ पर उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें गांव की सबसे गरीब झोपड़ी में रहना पड़ा था, क्योंकि एक तो वे शाम को पहुँचे थे वहाँ पर और शाम को वहाँ के लोग छंग पीकर होश में नहीं रहते थे और ये उन लोगों की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता था। इस कारण से उन्हें रहने के लिए अच्छा स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। अब हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? भय यानी डर बना रहता था। तो आपने पढ़ा था कि ये जो यात्रा की थी लेखक ने, वो 1929 और 30 के बीच का समय था। तो आप इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर कि जब लेखक ने सन 1929-30 में तिब्बत की यात्रा की थी तो उस समय तिब्बत में हथियार रखने का कोई विशेष कानून नहीं था, इसलिए लोग लाठी की तरह खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे और वहाँ पर बहुत से निर्जन स्थान भी थे, जिसके कारण वहाँ पुलिस का प्रबंध व खुफिया भाग नहीं था। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों की हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। आपने पढ़ा था ना, वहाँ पर जो लेखक होते हैं और सुमति होते हैं, वो जब भी उन्हें कोई ऐसा चेहरा दिखता था तो कुछ ही एक पैसा कह के बोलने लगते थे। चलिए तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो इसका उत्तर होगा कि लेखक जब लंकोर के मार्ग में जा रहे थे तब उन्होंने वहाँ पर 2 घोड़े किराए पर लिए। लेखक का घोड़ा उतराई के समय थोड़ा सुस्त हो गया, जिससे लेखक को लगा कि शायद चढ़ाई की थकावट घोड़े को हो गई है, इसलिए लेखक ने घोड़े को मारना उचित नहीं समझा। परंतु उनका जो मित्र था सुमति, उनका घोड़ा अच्छी चाल चल रहा था,
इसलिए सुमति थोड़े आगे चले गए। आगे जाकर लेखक ने देखा कि दो रास्ते फूट रहे हैं, जिससे वो गलत रास्ते पर जाकर करीबन 1.5 मील आगे निकल गए। पहले एक तो घोड़ा सुस्त था, दूसरा 1.5 मील आगे वो पहुंच गए थे, जिससे उन्हें फिर वापस आना था। यही कारण रहा कि वे अपने साथियों से पिछड़ गए थे। पिछड़ जाना यानी पीछे रह जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका था क्योंकि लेखक जल्द से जल्द लहासा पहुंचना चाहते थे। लेखक को लगा यदि सुमति अपने यजमानों के पास जाएंगे तो बेकार में 1 हफ्ता जो है लगा आएंगे, तो इसलिए सुमति को लेखक ने बोला कि वो लहासा पहुंचकर उनको पैसे दे देंगे। परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में ठहरे थे, जहां पर कंजूर की हस्तलिखित पोथियां उनको पढ़ने के लिए मिल गई थी और लेखक को पढ़ने में एक विशेष रुचि आने लगी थी। इसलिए जब सुमति ने अपने यजमानों के पास जाने के लिए कहा तो लेखक ने उनको रोका नहीं। प्रश्न 5 है, जो कि आज हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को कई जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला ये लिख सकते हो कि वहाँ पर ऊंचे नीचे पहाड़ चलने पड़ रहे थे। दूसरा लिख सकते हो कि चढ़ाई के दौरान लेखक को तेज धूप का सामना करना पड़ रहा था। तीसरा लिख सकते हो कि वहाँ पर उन्हें कोई भार वाहक नहीं मिला था, जिसके कारण काफ़ी दूरी उन्हें अपना सामान स्वयं लेकर चलना पड़ा। फिर लिख सकते हो कि उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से पिछड़ गए थे और रास्ता भूल गए थे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में शेष प्रश्नों के उत्तर लेकर आए।